हेलो दोस्तों, मैं दिवस आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एवरेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में चर्चा कर दी, जिसमें 8 टाइप के आपको एवरेज के क्वेश्चन को बता दिया गया था। आज मैं आपके लिए आया हूं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट लेके, पार्ट 3, जिसमें आपको 2-3 टाइप के और बचे हुए हैं क्वेश्चन, जिसको मैं बता के आज एवरेज को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उसको देख के चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो है एवरेज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, क्या? एवरेज औसत ज्ञात करना जब संख्याएं समांतर श्रेणी या नियमित अंतराल पर हों। मतलब एवरेज ज्ञात करना है अगर हमको, जब संख्याएं समांतर श्रेणी का मतलब जिनके बीच का अंतराल क्या होता है? समान होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? हम नियमित अंतराल कहते हैं। तो औसत ज्ञात करना क्या होता है? औसत बराबर होता है 1/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। मतलब जहाँ ए और क्या है? प्रथम पद है, और एल क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो ये एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, इस पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें नहीं पता है कि संख्या कैसी कैसी है। तो कुछ संख्या यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे जाते जाते कहाँ से जाएगी? 120 तक जाएगी। और हमें पता है एवरेज बराबर क्या होता है? 1/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ए प्लस एल, यही होता है फॉर्मूला ही पढ़ा है हमने। जो प्रथम पद क्या है आपका? इसमें 1 है, और अंतिम पद क्या है? 120 है। तो इसमें रख दीजिए 1/2 1 प्लस 120, यानी कि कितना हो गया ये आपका? 121/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 6 2 6 12 0 6 60.5। कितना आ गया ये आपका? 60.5। ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये होता है क्वेश्चन का जो औसत ज्ञात करना जब संख्या नियमित अंतराल पर दिया हो। तो पहला टाइप क्या? पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर ही देखने के वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रथम 120 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, जिसमें जैसे तो प्रथम 120 क्या होगी? 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 120 तक। तो प्रथम पद ये हो जाएगा और अंतिम पद ये हो जाएगा, जहाँ से एवरेज बराबर होता है 1/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद क्या है? 1, और अंतिम पद क्या है? 120। सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस पे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे आएगा वो बोलेगा कि 56 से 140 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 56 से 140 तक। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 56 से 140 तक अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे जोड़ेंगे या इतना इतना ऐसे करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो हमने जो फॉर्मूला बताया है उसमें आपका ये फर्स्ट प्रथम पद है, और ये क्या है? अंतिम पद है। प्रथम पद और अंतिम पद, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 1/2। प्रथम पद कितना है? 56, और अंतिम पद कितना है? 140। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 ये कितना हो जाएगा आपका? 6, और 5 4 9, और 196। ये कितना? 2 9 18, 1/2 8 16। मतलब कितना आ गया? 98। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। और इस टाइप के क्वेश्चन को देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है इसमें। बस प्रथम पद और अंतिम पद, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक, और देखिए इसमें जो नेक्स्ट टाइप है, इसको आपको खुद से आपको होमवर्क में करना है। इसको होमवर्क में करना है, और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ज़रूर से बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और देखिए इसमें और किस तरह से जैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप से पूछ लिया, ज्ञात कीजिए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सम की जगह पे विषम भी कर सकता है। ठीक है, तो आपका इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जब समांतर श्रेणी वाले पे क्वेश्चन में, औसत के क्वेश्चन में। तो ये आपका एक टाइप, जो टाइप नंबर 9 था वो आपका खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 10 पे। टाइप नंबर 10 पे क्या है? किसी समूह में 60 व्यक्तियों का औसत भार 60 केजी है। अब एक समूह है जिसमें कितने व्यक्ति हैं? 60 व्यक्ति हैं, जिनका औसत भार दिया हुआ है 60 केजी। ठीक है,
जिसमें पुरुषों का औसत भार 65 kg तथा स्त्रियों का औसत भार 50 kg है। ठीक है, एक समूह है जिसमें 60 लोग हैं और उनका एवरेज भार जो दिया हुआ है वो 60 kg दिया है, लेकिन उसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ स्त्रियां हैं। 60 लोग जो हैं उसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ स्त्रियां हैं। तो उनमें जो पुरुष का औसत भार दिया है वो 65 kg दिया है और स्त्रियों का औसत भार दिया है 50 kg। तो समूह में कितने पुरुष हैं? चलिए अभी देखिए, भार दिया है, पूछा है समूह में कितने पुरुष हैं। पुरुष पूछा है, मेल कितने हैं। देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आज पार्ट 3 का जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, एलिगेशन मेथड। क्या पढ़ा है? एलिगेशन मेथड। कभी ना कभी आपने इसका नाम सुना होगा, एलिगेशन मेथड। बस इसी मेथड पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब देखिए 60 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार कितना दिया हुआ है? 60 kg। मतलब 60 kg ये क्या दिया हुआ? औसत भार दिया हुआ है 60 व्यक्तियों का। इधर हम ले लेते हैं मेल, इधर क्या लेते हैं हम? फीमेल। एलिगेशन मेथड क्या कहता है? ऐसे होता बनता है। ठीक है, अब मेल का जो है औसत भार कितना है? 65 kg है और फीमेल का औसत भार कितना है? 50 kg है। ठीक है, तो अब देखिए एलिगेशन मेथड कैसे लगता है, इधर से ऐसे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, और इधर से इसको ऐसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इधर से कितना आ जाएगा? ये आपका 10 आ जाएगा। मतलब इसमें क्या निकल जाएगा? ये आपका रेशियो निकल जा रहा है कि इसमें अगर 10 पुरुषों का औसत भार जो है 65 kg है और 5 महिलाओं का भार कितना है? 50 kg। ये औसत निकल गया, महिला और पुरुष का औसत निकल गया। क्या निकल गया? ये महिला और पुरुष का औसत निकल गया। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 2:1। टोटल कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? 60 व्यक्ति हैं। तो टोटल 60 व्यक्तियों का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका 3 बराबर कितना दिया है? 60 व्यक्ति दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एवरेज ये जो आया रेशियो आपका आया है, ये टोटल मिला के कितना है? 60 व्यक्ति। तो उसमें पूछा है पुरुषों की संख्या क्या है? पुरुषों की संख्या कितनी है? 2 है। मतलब 65 kg वाले कितने हैं? 2 लोग हैं। तो ये भी पुरुषों की संख्या को भी तो डिनोट करेगा। यही 65 kg के जितने लोग होंगे वो क्या है? पुरुष ही तो हैं। तो वो भी क्या किसको डिनोट करेगा? इसका रेशियो पुरुषों की संख्या को डिनोट करेगा। तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणे 2/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 20 दूनी 40। ये कितने पुरुष आ गए? 40 पुरुष आ गए। मतलब ऑप्शन में आपको दिया होगा 40 पुरुष, और ये आप तुरंत फटाक से आंसर टिक लगा देंगे 40 पुरुष। और पूछ लेता है महिलाएं कितनी होंगी, तो फिर 60 में से 40 को घटा देते, क्या निकल जाता? महिलाओं की संख्या निकल जाती 20। ठीक है, तो इसी का अगला टाइप क्या है? देखिए इस टाइप को आप खुद से होमवर्क में करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। किसी समूह में 80 व्यक्तियों का औसत उम्र 50 वर्ष है। 80 व्यक्ति हैं जिसमें औसत उम्र कितना दिया है? 50 वर्ष दिया है। जिसमें पुरुषों का औसत उम्र 54 वर्ष और महिलाओं का औसत उम्र 38 वर्ष है। जिसमें पुरुष जो हैं वो 54 वर्ष के हैं और महिलाओं का औसत उम्र कितना है? 38 वर्ष है। तो समूह में कितनी महिलाएं हैं? तो समूह में कितनी महिलाएं हैं? आसान है। जैसे पहला ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताया है मैंने, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप खुद से कोशिश करेंगे और इसको लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क हैं। और इसका आज एवरेज का अंतिम टॉपिक किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जो कि पिछले साल यूपी SSC पेट के एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्रिकेट पर प्रश्न है। क्रिकेट पर आधारित प्रश्न एक आया था आपका पेट में, आया हुआ था ये क्वेश्चन। इस टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो उसके लिए एक फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। NV पारी का रन औसत बराबर N+1V पारी का रन प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू N+1V पारी। मतलब पूछ लिया कि NV पारी में कितना औसत था उसका रन का, तो आपको सीधा कुछ बताना नहीं है। N+1V पारी में जो भी रन बनाया है, मतलब उसके आगे वाली पारी में जो रन बनाया है उसमें कितना का वृद्धि हुआ है, औसत में उसे कितने वृद्धि हुआ है वो लगाएंगे। और प्लस N+1, मतलब अगर ऐसे 10वीं पारी खेल रहा है तो 11वीं पारी में इतना रन बनाया तो वो पारी का रन लगा देंगे और वृद्धि या कमी लगा देंगे। वृद्धि कितनी हो रही है? औसत में उसकी वृद्धि हो रही है, जैसे मतलब मान लीजिए 2 की वृद्धि हो रही है
या 3 की कमी हो जा रही है, तो उसको वैसे लगा के कर देंगे और प्लस n+1 मतलब 11वीं पारी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ वृद्धि अगर दिया रहेगा वहाँ पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जहाँ कमी दिया रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर किस तरह के आधारित क्वेश्चन रहते हैं। एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी तक रनों का औसत कुछ था, मतलब 19वीं पारी में उसका रनों का औसत कुछ था, पता नहीं है कितना था, कुछ था रन का औसत। फिर 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। फिर 20वीं पारी में क्या बनाता है? वो 100 रन बनाता है, जिससे उसके कुल रन औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। बोल रहा है कि फिर क्या हो रहा है कि 20वीं पारी में जब वो 100 रन बना देता है तो उसके कुल रन औसत में क्या होता है? 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है उसका 19वीं पारी तक रन औसत क्या था। 19वीं पारी तक रन औसत क्या? देखिए ये क्वेश्चन था nवीं पारी और n+1वीं पारी में जो रन बनाया। ठीक है, तो इसी टाइप का देखिए एकदम क्वेश्चन आ गया आपका। 19वीं पारी का रन औसत क्या होगा? 19वीं पारी का रन औसत जो होगा आपका, ये क्या होगा? 20वीं पारी में जो रन बनाया, 20वीं पारी में जो रन बनाया कितना बनाया? 100 रन बनाया, तो 100 रन यहाँ पर लगा देंगे। और प्लस माइनस वृद्धि या कमी, और मैंने बताया वृद्धि के लिए आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। वृद्धि के लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ वृद्धि हो रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 रन को घटा देंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका? n+1वीं पारी, मतलब n, उसके बाद 19वीं पारी के बाद कौन सी पारी किया खेला? वो 20वीं पारी खेला, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब बस देखिए आसान हो गया क्वेश्चन आपका। 100 माइनस ये कितना हो जाएगा? 40, मतलब 60 इसका औसत था। जब ये 19वीं पारी तक रन जो बनाया था उसमें 60 रन के औसत से वो बनाया था 19वीं पारी में। ठीक है, तो उसका 19वीं पारी का रन औसत निकल गया, ये आपका पहला निकल के चला आया। अब इसमें दूसरा जो पूछा है वो बोल रहा है 20वीं पारी तक कितने रन बना चुका होगा। तो 20वीं पारी तक कितने रन बना चुका? अब देखिए 19वीं पारी में वो कितना रन बनाया था? 19वीं पारी में रनों का योग, औसत का मतलब क्या होता है? हर पारी में लगभग वो 60 रन बनाया है, तो हर पारी में 60 रन बनाया है तो 19 पारी में कितना बना देगा? 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 19 छक्का 114, 1140 रन आएगा। ठीक है, ये 19वीं पारी तक कितना रन बना चुका? 1140 रन बना चुका। और बोल रहा है 20वीं पारी पूछा क्या है हमसे? 20वीं पारी पूछा है ना, यहाँ पे देखिए 20वीं पारी पूछा है, 20वीं पारी पूछा है, तो 20वीं पारी का रन मतलब 20वीं पारी तक के रनों का योग क्या हो जाएगा? 1140, तो 19वीं पारी तक वो बना चुका है। फिर 20वीं पारी में वो कितना बना दिया था? 100 रन और बना दिया था, तो मतलब कितना हो गया? ये 1240 रन बना चुका। ठीक है, कितना बना दिया? ये 1240 रन। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी तक रनों का औसत कुछ था, पता नहीं है। 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके कुल रन औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रहा है? 2 रन की वृद्धि हो जा रही है। फिर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उसका 19वीं पारी तक रन औसत क्या था? फिर दूसरा पूछ रहा है 20वीं पारी तक उसने कितने रन बना चुके। तो 19वीं पारी का रन औसत, देखिए फार्मूला जो आपका ये है, इस फार्मूले पे लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, नहीं तो अगर और कोई तरीका लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं रहता है टाइम आपके पास। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 19वीं पारी का रन औसत क्या हो जाएगा? n+1वीं पारी का रन, मतलब जो 19वीं पारी का रन औसत में क्या होगा? जो उसके आगे वाले रन औसत में, उसके आगे वाली पारी में जो रन बनाया है वो रन, मतलब 100 रन। उसके बाद फिर कितने की वृद्धि हो रही है? 2 रन की वृद्धि हो रही है। और मैंने बताया था कि आपसे कि जब वृद्धि होगी तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और कमी होगी तो हम क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो हम वृद्धि हो रही है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएं, 2 वृद्धि हो रही है, 2 को माइनस किए, और फिर इंटू n+1वीं पारी। तो इंटू n+1वीं पारी मतलब 19वीं पारी के बाद कौन सा पारी खेलेगा? वो 20वीं पारी खेलेगा। इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19वीं पारी में तक का रन औसत कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा।
फिर बोल रहा है कि 20, फिर क्वेश्चन पूछा है कि 20वीं पारी तक कितने रन बना चुका होगा। तो 20वीं पारी तक, 20वीं पारी में रनों का 19वीं पारी में रनों का योग, मतलब 19 पारी तक जितना रन बना चुका होगा उसमें 100 और ऐड कर देंगे तो 20वीं पारी तक का रन का योग हो जाएगा। तो 19वीं पारी, हर पारी में वो कितना रन बना रहा है, 60 रन। 19वीं पारी तक में हर पारी में वो कितना बना रहा है, 60 रन बना रहा है। तो 19 पारी तक उसके कितने रन बना चुके होंगे, 1140 रन बना चुके होंगे। 60 गुणे 19, 1140। फिर वो 20वीं पारी में आया, 20वीं पारी में जब आया तो 1140 में अगर 100 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1240। यही आपका क्या हो जाएगा, वो उसकी 20वीं पारी में टोटल रन हो जाएंगे। बस आपका ये आपका एवरेज यहीं पर ख़त्म होता है। जिसको, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।